हाँ, तो यहाँ बताया जा रहा है कि फरीद एक स्फेरिकल या ग्लोब नुमा गुब्बारे को ज्यादा से ज्यादा पानी से भरना चाहता है। अब भाई जो गुब्बारा वो लेकर आया है उसका हल्का या रेडियस खींच के 3 इंच के बराबर हो जाता है। अगर इस स्फेयर का वॉल्यूम या जिसामत V ऑफ R के बराबर है, जो के बराबर है 4/3 ज़रब पाए ज़रब R की ताकत 3 के, तो फरीद इस गुब्बारे के अंदर पानी का कितना वॉल्यूम क्यूबिक इंचेस में डाल सकता है। तो अगर वॉल्यूम को हम रेडियस के फंक्शन की सूरत में देखते हैं तो V ऑफ R बराबर होगा 4/3 ज़रब पाए ज़रब R की ताकत 3 के। अब यहाँ ये भी कह रहे हैं कि गुब्बारे का रेडियस खींच के 3 इंच के बराबर हो जाता है। तो अगर गुब्बारे का रेडियस इतना हो जाता है तो ज़रा मालूम करते हैं कि गुब्बारे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अच्छा, बुनियादी तौर पे हम कर ये रहे हैं कि रेडियस की जो कदर है यानी 3 को हम इस वॉल्यूम के फंक्शन में डाल रहे हैं। और भाई ऐसा करने से जहाँ जहाँ R लिखा हुआ है उसकी जगह 3 आ जाएगा। तो अब V ऑफ 3 बराबर हो जाएगा 4/3 ज़रब पाए ज़रब R की जगह हम रख रहे हैं 3 को। तो यहाँ अब 3 की ताकत 3 के बराबर हो जाएगी। तो भाई हमने 3 को इनपुट के तौर पे इस फंक्शन में डाल दिया। खैर, तो अब अगर हम इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा 4/3 ज़रब पाए ज़रब 3 की ताकत 3 बराबर हो जाती है 27 के। और 27 को जब हम 3 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 ज़रब 4 बराबर होते हैं 36 के। तो V ऑफ 3 बराबर हो जाएगा 36 पाई के। और चूंकि हमें R जो है वो इंचेस में दिया हुआ था इसलिए यहाँ वॉल्यूम बराबर हो जाएगा इंचेस क्यूब के, यानी इंचेस की ताकत 3 के। तो अगर पानी डालने से गुब्बारे का रेडियस 3 इंच हो जाता है तो उसकी वजह से गुब्बारे का वॉल्यूम इतना हो जाएगा, यानी जाहिर है कि गुब्बारे में पानी का इतना वॉल्यूम डाला गया होगा।